हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सोशियो कॉन्सेप्ट्स। और हम अभी सोशियोलॉजी में थिंकर्स वाला पोर्शन पढ़ रहे हैं। तो अभी तक हम जो हमारे जो जायंट्स थिंकर्स हैं जिस चीज़ को पढ़ चुके हैं हम। वी स्टार्टेड विद कार्ल मार्क्स, देन वी स्टडीड अबाउट इमाइल डर्कीम, एंड इन यस्टरडेज क्लास वी लर्नड अबाउट मैक्स वेबर एंड हिज थियरीज। तो फ्रेंड्स, इनको जायंट्स बोलते हैं। बड़ी बड़ी थियरीज दी इन्होंने। किसी ने क्लासेस के बारे में थियरी दी, किसी ने ब्यूरोक्रेसी के बारे में बताया, किसी ने रिलीजन के बारे में बताया। तो ये बड़ी बड़ी थियरीज। आज हम एक ऐसे थिंकर्स को पढ़ने जा रहे हैं जिन्होंने बहुत माइक्रो लेवल पे बात करी है, माइक्रो लेवल पे। और उस थिंकर का नाम क्या है? G.H. मीड, जॉर्ज हर्बर्ट मीड। फ्रेंड्स, ये वही सोशोलॉजिस्ट है जिन्होंने शिकागो स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी को डेवलप किया। ठीक है। और इनकी जो थियरी है, जो सेल्फ की थियरी है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस थियरी से ये पता चलता है हमें कि जो हमारी आइडेंटिटी है, और आइडेंटिटी, वो उस आइडेंटिटी का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है। तो आइए, इससे पहले हम मीड के बारे में और जानें। सबसे पहले हम फाउंडेशन ऑफ मीड्स थॉट, यानी जो मीड्स की थॉट का जो फाउंडेशन वो क्या है। फ्रेंड्स देखिए, अगर हम माइंड की बात करें, जब हम माइंड की बात करते हैं तो माइंड के बारे में जो बात करते हैं तो आपके दिमाग में साइकोलॉजी आता है। ठीक है। और इसको साइकोलॉजिस्ट ही माइंड को रीड करते हैं। लेकिन G.H. मीड क्या कहते हैं? G.H. मीड कहते हैं कि हमें माइंड को हमें सोशल प्रोसेस की तरह स्टडी करना चाहिए। किसकी तरह? सोशल प्रोसेस की तरह, ना कि साइकोलॉजिकली, ये सोशल प्रोसेस की तरह स्टडी करना चाहिए। और ऐसा G.H. मीड ने क्यों कहा? G.H. मीड ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि G.H. मीड ये मानते हैं कि एवरीथिंग इन सोसाइटी इज कंस्ट्रक्टेड थ्रू सिंबॉलिक इंटरेक्शन। ठीक है। G.H. मीड का ये मानना है कि एवरीथिंग इन सोसाइटी इज कंस्ट्रक्टेड थ्रू सिंबॉलिक इंटरेक्शन। ठीक है। अब सिंबॉलिक इंटरेक्शन क्या है? तो ये कहते हैं कि जो भी हमारा एक आइडिया बनता है, हमारा परसेप्शन बनता है किसी भी चीज़ को लेकर, ठीक है, वो किससे बनता है? इट इज़ थ्रू द एक्सचेंज ऑफ मीनिंगफुल सिम्बल्स, लैंग्वेजेस, जेस्चर्स। तो ये हमारे क्या है? ये मीनिंगफुल सिम्बल्स है हमारे लिए, लैंग्वेज है हमारा, जेस्चर्स है हमारे। ठीक है। और मीड अल्टीमेटली इससे क्या कंक्लूजन निकालते हैं? वो ये कंक्लूजन निकालते हैं कि जो सेल्फ है, जो आपका, हमारा, हम सबका, आपका सबका जो सेल्फ है, वो सेल्फ ऐसा नहीं है कि इट इज़ नॉट समथिंग यू आर बोर्न विद। ठीक है। आप इसके साथ जन्म नहीं लेते हो कि भाई अच्छा, आपकी जो पर्सनालिटी, आपकी आइडेंटिटी है, वो आप जन्म के साथ नहीं मिलती आपको। ये कैसे एमर्ज होता है? इट एमर्जेस ओनली थ्रू सोशल एक्सपीरियंस। इट एमर्जेस ओनली थ्रू सोशल एक्सपीरियंस एंड कम्युनिकेशन। यानी हमारा जो भी एक आइडेंटिटी, हमारी जो पर्सनालिटी बनती है, वो किसके थ्रू बनती है? सोशल एक्सपीरियंस के थ्रू और कम्युनिकेशंस के थ्रू। और कम्युनिकेशंस हम कैसे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ सिम्बल्स, विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज। ठीक है। तो जो भी हमारा मीड ये कह रहे हैं कि जो हमारा जो सेल्फ बनता है, जो हमारी खुद की आइडेंटिटी बनती है, ये किससे बनती है? इट एमर्जेस थ्रू सिम्बॉलिक इंट्रैक्शन। ठीक है। और इसलिए इसको सिम्बॉलिक इंट्रैक्शनिज्म भी कहा जाता है। सिम्बॉलिक, फादर ऑफ सिम्बॉलिक इंट्रैक्शनिज्म कौन हो गए? G.H. मीड। ठीक है। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जो कि ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है। फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा जो सोशल आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी का कंस्ट्रक्शन किससे होता है? इट इज़ थ्रू सोशल एक्सपीरियंसेस एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, हमने ये कहा। ठीक है। अब लेकिन इस सोशल आइडेंटिटी का फॉर्मेशन कैसे होता है? वो फॉर्मेशन दो तरीके से होता है। ठीक है। एक आई और एक मी के, यानी हमारी पर्सनालिटी के ये दो पार्ट्स हैं। ठीक है। एक आई पार्ट है और एक मी पार्ट है। तो जो हमारा सेल्फ होता है वो एमर्ज होता है इन दोनों के कॉन्स्टेंट कॉन्वर्सेशन से। थोड़ा आपको ये ऐसा लग रहा हो जैसे फिलोसॉफिकल टाइप का हो गया, लेकिन अभी आपको समझ में आ जाएगा। इनके बीच में कॉन्स्टेंट कन्वर्सेशन एंड इंटरेक्शन होता है। ठीक है। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि आई, जो हमारी आई पार्ट है, वो क्या है? हमारी पर्सनैलिटी का वो हिस्सा जो स्पॉन्टेनियस है, इम्पल्सिव है और क्रिएटिव है। जैसे कि कोई हमें कुछ कहे और हम एकदम से तुरंत उसको रिप्लाई करें, स्पॉन्टेनियसली रिप्लाई कर देते हैं। ठीक है। हम ये कुछ सोचे, बिना सोचे समझे हम स्पॉन्टेनियसली रिप्लाई कर देते हैं। हम ये नहीं सोचते कि अच्छा, सामने वाला इंसान क्या सोचेगा, सोसाइटी क्या हमारे बारे में सोचेगी। ठीक है। जो हमारा आई जो पोर्शन है हमारी पर्सनैलिटी का, वो स्पॉन्टेनियस होता है, इम्पल्सिव होता है, क्रिएटिव होता है। ठीक है।
और ये एक्टिव फेज़ होता है हमारे सेल्फ का, ये एक्टिव फेज़ होता है, ठीक है। वो किसी के बारे में कुछ नहीं सोचता, जो उसके मन में आता है वो करता है, वो क्रिएटिव साइड होता है हमारी पर्सनैलिटी का आई एस्पेक्ट। इसलिए कहते हैं, जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि मुँह हम बोलते हैं मुँह फट होते हैं, ठीक है, वो ना बिना सोचे समझे जवाब देते हैं, उन्हें किसी की फिक्र नहीं रहती, किसी के बारे में नहीं सोचते, ठीक है, वो हमारा आई, ये आई पोर्शन हो गया, ठीक है। एक हमारी पर्सनैलिटी के अंदर ये मी पार्ट होता है। मी पार्ट क्या होता है? मी पार्ट होता है, इसको बोलते हैं द सोशलाइज्ड एस्पेक्ट ऑफ द इंडिविजुअल, ठीक है। यानी ये कुछ भी करने से पहले सबके बारे में सोचेगा कि अच्छा ये सोसाइटी मैं अगर ऐसा बोल दूंगा तो सोसाइटी मेरे बारे में क्या सोचेगी, मैं ऐसा कर दूंगा, ठीक है, तो मैं सोसाइटी मेरे बारे में क्या सोचेगी, सोसाइटी की मेरे ऊपर एक्सपेक्टेशंस क्या है, ठीक है, मेरे पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस क्या है। तो ये वाला जो मी पोर्शन होता है थोड़ा दब्बू पोर्शन होता है, हमारा दब्बू पार्ट होता है पर्सनैलिटी का। तो आई पोर्शन होता है और एक मी पोर्शन होता है। तो हमारी पर्सनैलिटी के ये दो इम्पोर्टेंट इंटीग्रल पार्ट्स हैं हमारी पर्सनैलिटी के। अब चलते हैं हम स्टेजेस ऑफ सोशलाइजेशन का। तो जैसे मैंने बताया कि हमारी पर्सनैलिटी के दो पोर्शन है, एक आई पोर्शन है और एक मी पोर्शन है। तो जो आई पोर्शन है, ठीक है, ये तो हमारा मैंने बताया कि इम्पल्सिव है, इम्पल्सिव स्पॉन्टेनियस ये होता है, ठीक है। लेकिन जो ये मी पोर्शन ऑफ पर्सनैलिटी, मी पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी, ये हम कैसे आता है हमारे अंदर? इट कम्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, ठीक है। और हमारा सोशलाइजेशन कब से स्टार्ट हो जाता है? बिल्कुल जब हम हमारे जन्म से ही स्टार्ट हो जाता है। तो इसको बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है कि ये जो मी पोर्शन है, ये मी पोर्शन हम कैसे आता है, ठीक है। तो सबसे पहले प्रिपरेटरी स्टेज, जिसमें 2 साल तक बच्चे के लिए वो कैसे सीखते हैं? इट कम्स थ्रू प्योर इमिटेशन, ठीक है। एग्जाम्पल, अ चाइल्ड रीडिंग अ बुक अपसाइड डाउन, ठीक है। दूसरा आता है हमारा प्ले स्टेज, जो 2 से 6 साल तक के बच्चे के लिए है। वो क्या करते हैं, वो है ना, आपने देखा होगा कि जो बच्चे हैं वो है ना कभी खुद ही वो बन जाते हैं, मम्मी बन जाते हैं, पापा बन जाते हैं, डॉक्टर्स बन जाते हैं। तो क्या करते हैं, दे टेक द रोल ऑफ सिग्निफिकेंट अदर, मोम, डैड, टीचर, इनका खुद ही रोल करने लगेंगे, ठीक है। तो ये रोल टेकिंग से ये सारी चीज़ें आती है। दे लर्न टू सी वन सेल्फ फ्रॉम अनदर्स पर्सपेक्टिव, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा गेम स्टेज अबव 7। तो इसमें क्या है, वो सिर्फ सिग्निफिकेंट अदर्स का नहीं लेते रोल, बट दे टेक द रोल ऑफ मल्टीपल अदर्स साइमल्टेनियसली, ठीक है। दे अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स रूल्स इन द टीम एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। जैसे क्रिकेट खेलने जाते हैं तो अच्छा वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, कोई कैप्टन बनता है तो पूरे सब 11 खिलाड़ी के बारे में सोचता है। तो दे आर टेकिंग द रोल ऑफ मल्टीपल अदर्स साइमल्टेनियसली एट द गेम स्टेज, ठीक है। और हमारा लास्ट में आता है, जो लास्ट स्टेज है वो है द जनरलाइज्ड अदर, ठीक है। सबसे पहले हमारा हो गया सिग्निफिकेंट अदर्स, ठीक है। सिग्निफिकेंट अदर्स में हमारे जो करीबी लोग होते हैं उनको हम समझते हैं, उनके रोल्स को समझते हैं, उनकी हमारी एक्सपेक्टेशन को समझते हैं। और लास्ट में आता है हमारा द जनरलाइज्ड अदर्स, ठीक है। जनरलाइज्ड अदर्स में नॉट सो मतलब सिग्निफिकेंट, ठीक है। इट इज़ द फाइनल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट वेयर एन इंडिविजुअल इंटरनलाइजेस द कलेक्टिव वैल्यूज और मोरल वैल्यूज ऑफ सोसाइटी एज अ होल, ठीक है। इस वाले स्टेज में जहाँ पे है ना, आप ऐसे स्टेज पे जहाँ आप मम्मी पापा से ज़्यादा सोसाइटी के बारे में सोचते हो, तो वो जनरलाइज्ड अदर है। तो ये शिफ्ट हो जाता है, यू शिफ्ट फ्रॉम व्हाट डज माई मोम एक्सपेक्ट टू व्हाट डज सोसाइटी एक्सपेक्ट। यानी आप जो सोसाइटी की वैल्यूज़ है उसको ज़्यादा इंटरनलाइज कर लेते हो, ठीक है। मी पोर्शन में ये आपको मैंने बताया ना कि मी पोर्शन हमेशा हम अपनी रेपुटेशन के बारे में सोचते हैं, सोसाइटी के बारे में सोचते हैं। तो ये वाला वो जनरलाइज्ड अदर का ये है जो ये फाइनल स्टेज में आता है during our socialization process. So it allows for large scale cooperation and stable social order. और social order तभी आता है जब हमारे पास societal sanctions होते हैं, हमें पता है कि हम ये करेंगे तो हमारे पास सोसाइटी हमें वो निंदा करेगी हमारी, ठीक है। तो हम सोसाइटी के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना स्टार्ट कर देते हैं, एंड दैट अल्टीमेटली रिजल्ट्स इन द सोशल ऑर्डर, ठीक है। अगर मान लो हम यही सोचने लगे सब कि यार दुनिया जाए भाड़ में, ये है वो है, मुझे तो इस तरह से करना है, तो फिर यही कहीं ना कहीं सोशल ऑर्डर हमारा डिस्टर्ब होता है। सोशल ऑर्डर कब बनता है? व्हेन वी स्टार्ट इंटरनलाइजिंग द वैल्यूज़ ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। तो ये अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट पे जो कि फाइनल है। हम एक क्रिटिकल एनालिसिस देख लेते हैं, कंपैरिजन कर लेते हैं जीएच मीड को दूसरे सोशलॉजिस्ट से। तो अगर हम साइकोलॉजी से कंपैरिजन करें तो साइकोलॉजी क्या कहती है? साइकोलॉजी कहती है कि जो द सेल्फ है, किसी भी इंसान की जो आइडेंटिटी है सेल्फ है, इट इज़ प्योरली बायोलॉजिकल और इंटरनल, इनबॉर्न होती है, पैदा होते ही उसका जो सेल्फ है उसको खुद आता है, ठीक है। लेकिन मीड क्या कहते हैं? मीड कहते हैं कि नहीं, इट एमर्जेस थ्रू द सोशल प्रोसेस एंड सोशलाइजेशन। सबसे पहले अगर हम डरखाइम से कंपैरिजन करें तो डरखाइम हमेशा बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैक्रो स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। लेकिन जो जीएच मीड है वो माइक्रो इंटरेक्शन की बात करते हैं, हमारा किस तरह का जो छोटे लेवल पे जो सिंबॉलिक इंटरेक्शंस होता है उसके लेवल पे जाके बात करते हैं, ठीक है। और कुछ जो इनके जीएच मीड के जो क्रिटिक्स हैं वो ये कहते हैं कि भाई जो जीएच मीड है ना वो जो
लार्ज सोशल स्ट्रक्चर्स की जो पावर को बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं, क्लास, पावर, ब्यूरोक्रेसी, रिलीजन, इन सब की जो पावर को अंडर एस्टिमेट करते हैं और जो है ना माइक्रो लेवल के इंटरेक्शंस को बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं, तो ये कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और इसमें जीएच मील का जो एक बार दोबारा से मैं रिवाइज कराया, तो इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट हमारा एस्पेक्ट था हमारा आई और मी वाला, ठीक है, जो मैंने सिंबॉलिक इंटरेक्शन बताया आपको, सिंबॉलिक इंटरेक्शन के थ्रू होता है। ठीक है, उसके बाद मैंने सिग्निफिकेंट अदर्स बताया, सिग्निफिकेंट अदर्स कौन से होते हैं, जनरलाइज्ड अदर्स होते हैं। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो हमारा जो आइडेंटिटी है, हमारा जो सेल्फ है, आइडेंटिटी और सेल्फ ये कैसे होता है, ये इट एमर्जेस थ्रू सोशल प्रोसेस एंड सोशलाइजेशन एंड इट इज़ नॉट इनबॉर्न। थैंक यू सो मच।